Hello guys, welcome back to my channel ThinkCode, and today's LeetCode challenge is ordered power of 2। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक इंटीजर दे रखा है n, है ना, और तुम क्या कर सकते हो, उसके डिजिट्स को रीऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, उसको ऐसे रीऑर्डर करना है सच दैट वो किसी जो नंबर बने रीऑर्डर करने के बाद वो तुम्हारा किसी 2 की पावर का हो, ठीक है। अगर तुम ऐसा कर पा रहे हो तो तुम क्या रिटर्न कर दोगे, ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करोगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो जैसे ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना, एग्ज़ाम्पल जैसे ये 1024, और ऐसा बोल रखा है कि लीडिंग ज़ीरो में तुम इसको वो नहीं कर सकते रीऑर्डर, ठीक है। इसको ऐसे रीऑर्डर नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो इसको तो क्या ही रीऑर्डर करोगे, तो पहले से ही है 2 की पावर में 10, है ना। तो जैसे मान लो ये दे रखा होता है ना, तो इसको अगर तुम रीऑर्डर कर सकते हो एक ऐसे नंबर में जो कि है 2 की पावर समथिंग, ठीक है, 2 की पावर x, तो तुम क्या रिटर्न कर दोगे, ट्रू। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तुम तो क्या रिटर्न करोगे, फॉल्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखो हम क्या करेंगे, हम ये n कितना दे रखा है हमको, 10 की पावर 9 तक दे रखा है, ठीक है। तो n 10 की पावर में 9 दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि n जो हम 2 लेंगे, ठीक है, 2 के सारे नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जो 2 की पावर्स हैं। ये हो गया 2 की पावर 0 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करते जाएंगे हम, है ना। तो हमने ये सारे नंबर ले लिए जो 2 की पावर में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके डिजिट का काउंट ले लेंगे, ठीक है, सबके डिजिट का काउंट ले लेंगे। इसमें वन का काउंट कितना है, 1 है, 0 का काउंट कितना है, 1 है, 2 का काउंट कितना है, 1 है, 4 का काउंट कितना है, 1 है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, 1 का काउंट है 1, 6 का काउंट है 1, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जो n दे रखा है ना, हमको n दे रखा है, तो हमको n दे रखा है जैसे कुछ भी नंबर है ना, हम उसमें जाएंगे, हम इसका भी काउंट ले लेंगे, ठीक है। इसमें 4 का काउंट कितना है, 1, इसमें 0 का काउंट कितना है, 1, इसमें 2 का काउंट कितना है, 1, इसमें 1 का काउंट कितना है, 1, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इस एरे में जाएंगे, ठीक है। ये हमारा, हम एरे में नहीं, मतलब इसमें ट्रैवर्स करेंगे 2 के पावर्स में, और हमने ये तो सब सेव करा लिया, ठीक है। हमने ये सब सेव करा लिया ये वेक्टर में। हमने क्या करा, मैप बनाया इंट कॉमा वेक्टर का, ठीक है। इसमें क्या पड़ा हुआ है हमारा, इसमें पड़ा हुआ है जैसे 16 पे पड़ा हुआ है हमारा वेक्टर कि भाई ये वेक्टर है हमारा 9 डिजिट का, ठीक है, 9 साइज 10 साइज का, सॉरी 10 साइज का वेक्टर है हमारा ये। इसमें पड़ा हुआ है हमारा कि भाई किस किस वैल्यू पे हमारा जो है 1 है, ठीक है। तो ये हमारा 1 पे है और 6 पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो हमने इसमें क्या स्टोर करा लिया, ये मैप ऑफ वेक्टर बनाया हमने, ठीक है, मैप ऑफ वेक्टर बनाया है, ओ मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर बनाया है। उसमें हम क्या स्टोर करा रहे हैं, जितने भी ये नंबर है ना हमारे 1 2 4 8 16 1024, इन सबको हम ऐसे वेक्टर में बना रहे हैं, और वेक्टर का साइज़ कितना है, 10 है। तो इसमें कौन कौन सी डिजिट्स हैं, 1 है, 1 का काउंट कितना है, 1 है, और 6 का काउंट कितना है, 1 है, ठीक है। अगर कोई और होता, जैसे 128 होता है, या फिर जिसका काउंट 2 होता है ना, जिसमें एक डिजिट का काउंट 2 होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है ना। तो मतलब जो भी डिजिट्स हैं उनका काउंट पड़ा हुआ है इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो n दे रखा है, ठीक है, तो हम सारे डिजिट्स में जाएंगे, ये सारे में जाएंगे, और जिसमें भी हमको मिल गया कि भाई काउंट सेम है, एक ऐसा n मिल गया, जैसे ये हमको मिल गया ना i हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा,
आई हमारा जाएगा 1 से लेकर 10 की पावर 9 तक, ठीक है। और कैसे इंक्रीमेंट होगा, आई इज इक्वल टू आई इंटू 2। तो हम सारे 2 के मल्टीपल्स में जाएंगे और हमको ऐसा नंबर मिल गया जिसका काउंट, जिसमें डिजिट्स का काउंट सेम है हमारे n से, n के डिजिट के काउंट से, ठीक है। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसको अब कोड में देखते हैं ना। और इसमें उसका भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा हमको कि भाई ये हम इसको ज़ीरो में नहीं कर सकते, ठीक है। ज़ीरो, लीडिंग ज़ीरो में इसको हम रीऑर्डर नहीं कर सकते, हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हम क्यों करें रीऑर्डर, हमको जो n दे रखा है ना, वो n तो ऐसा नहीं दे रखा होगा क्योंकि n तो इंटीजर दे रखा है, तो n तो ऐसा ही दे रखा होगा। इसके हम काउंट निकाल लेंगे और जिससे काउंट मैच कर जाएगा, है ना, उसमें खुद में लीडिंग ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो लीडिंग ज़ीरो की तो टेंशन लेनी ही नहीं है। तो और इसका काउंट हमने स्टोर करा रखा है इसमें। तो अब कोड पे आ जाते हैं ना, बहुत सिंपल सा कोड है इसका। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आएंगे। हमने मैप बना दिया वेक्टर, इंट कॉमा वेक्टर का। फिर हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर x तक जा रहे हैं, पावर ऑफ 10 की पावर 9 तक, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारी n की 10 की पावर 9 दे रखी है ना। तो और क्योंकि है ना 2 की पावर मतलब इससे एक्सीड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको रीऑर्डर भी करेंगे 10 की पावर 9 को तो भी वो 2 की पावर नहीं देगा, तो हम 10 की पावर 9 ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये आई ले लिया ना और हम ये वेक्टर ले लिया 10 साइज़ का, 0 सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर हम क्या करें, ये आई को पकड़ रहे हैं, आई है अभी 1। तो 1 में हमारे कौन कौन से डिजिट्स हैं, तो वी वेक्टर में क्या हो जाएगा हमारे, ये वी वेक्टर जो होगा ये, तो इसमें हो जाएगा 0 1 0 0 0 0, ठीक है, ठीक है। फिर हम इसमें स्टोर करा लेंगे कि भाई 1 में जो है ये वेक्टर पड़ा हुआ है। फिर ऐसे 2 में पड़ा हुआ होगा, 2 में कौन पड़ा हुआ होगा, ये पड़ा हुआ होगा, ठीक है। ऐसे 4 में पड़ा हुआ होगा, ऐसे 16 में पड़ा होगा, 16 का भी बताया मैंने यहाँ पे, ये वेक्टर है, ठीक है। तो हम ऐसे सारे वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, हम इसको जा रहे हैं टू x तक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 की पावर 9 log टू द बेस 2, ठीक है, जो कि होता है 30 कुछ, ठीक है। तो ये आराम से रन कर जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 30 इंटू एक डिजिट में जाएंगे तो ये कितना 9 हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 30 इंटू 9 कुछ, ठीक है। तो ये आराम से रन कर जाएगा। फिर हम आएंगे इस पर, तो काउंट ऑफ डिजिट्स इन n। अब n जो दे रखा है हमको, ठीक है, उसके डिजिट्स काउंट करेंगे हम। तो उसके लिए भी हम ये वेक्टर बना लेंगे 10 साइज़ का और एक डिजिट को काउंट कर लेंगे कितनी बार आ रही है n में। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें आएंगे, है ना। फिर हम इसमें वापस से जाएंगे, ठीक है, एरे में 1 2 से लेकर जो भी है 1024 फिर आगे आगे, है ना। तो एक आई को चेक करेंगे और किसी में भी जैसे इस वाले में n को ले लो 1000, n इक्वल टू दे रखा था मान लो ये, ठीक है। तो इसका वेक्टर हमने इसमें निकाल ही लिया है ना। और इसका कहाँ पे स्टोर होगा, इसमें स्टोर पड़ा हुआ होगा वेक्टर, है ना। तो अगर ये दोनों मैच कर गए, ठीक है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। और अगर एक भी जगह मैच नहीं करे तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स, है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, यही वापस से है log ऑफ 10 की पावर 9 log टू द बेस 2, है ना, जो कि होता है 30 अराउंड इनटू ये हम जा रहे हैं 9 साइज़ का, तो ये हो जाएगी वापस से ये। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत कम है, इतनी है बस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, ये इनटू है। होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट।